गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक नए कोर्ट की वैकेंसी लेके आया हूँ जिसके अंदर ऑलमोस्ट 60 पोस्ट निकली है। बहुत कम बार होता है किसी भी कोर्ट में 60 पोस्ट निकले क्लर्क के लिए। बहुत ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी निकली है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपका छोटा सा सपोर्ट ऐसी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे और मोटिवेट करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कहाँ पर वैकेंसी निकली है, किस पोस्ट के लिए निकली है, कहाँ कितनी फिल करनी है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर के लिए वैकेंसी निकली है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर की साइट खोली हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर, देखिए फर्स्ट ही नोटिस देखिए, आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाता हूँ। अब देखिए आप, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर, मैं आपको अभी जूम आउट करके दिखाता हूँ। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर, इसके लिए जो एग्ज़ाम कल वैकेंसी निकली थी इसकी 21 नवंबर को, और इसकी लास्ट डेट 6/12/2025, 6 दिसंबर 2025 5 PM तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पंजाब साइड हरियाणा साइड के बच्चे हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। इसमें ऑलमोस्ट आपको 30,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे पर मंथ। साथ में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। देखिए वैकेंसीज कभी कभी आती हैं 20, 30, 25, 30, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट 60 निकली हैं। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप सबसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, गवर्नमेंट जॉब होती है, आप फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। देखिए इसके अंदर मैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। BA BSc कुछ भी कर रखो आपने। साथ में जो एज रहेगी आपकी 18 से 37 साल तक बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, ये आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल के अलग से वुमेन EWS जो भी है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इसकी सैलरी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपको ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ मिलेंगे आपको पर मंथ। गवर्नमेंट जॉब 30,000, वो भी कोर्ट के अंदर। बहुत अच्छी जॉब है, यकीन मानिए लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर फॉर्म भेजना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अंजाला रोड, अमृतसर, बिफोर 5 PM, 6/12/2025। देखिए मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, आज या कल में फॉर्म भेज देना, जहाँ से भी आप बाय पोस्ट या खुद से भी आप वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड, वो इस डेट के बाद भेजते हैं। कोर्ट इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। अगर आपने 6 दिसंबर को 5 बजे के बाद भी आपका अगर फॉर्म गया तो वो टोटली डिक्लाइन हो जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। जो लास्ट डेट है तो लास्ट डेट ही है, इसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होएगा उनकी तरफ से। ठीक है, जो वेन्यू और शेड्यूल है आप 5th पॉइंट देख सकते हैं, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कोर्ट की साइट पे। द सिलेक्शन शैल बी मेड बाय कंडक्टिंग रिटन टेस्ट एंड इंग्लिश कंपोजिशन, जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन। जैसे आप सबको पता है मैं कोर्ट की तैयारी करवाता हूँ, मेरे कोर्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिन बच्चों ने पहले कोर्स परचेज कर रखा है हरियाणा पंजाब का, आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। YT पे मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते रहिए आप। साथ में जिन बच्चों ने कोई भी कोर्स परचेज नहीं की है तो आप परचेज कर सकते हैं। एक बार कोर्स परचेज करने के बाद आप पूरे हरियाणा और पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नेचर नहीं है कि आपको बार बार वैकेंसीज आएंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, आपको बार बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बार बार आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। नहीं, आपको एक बार ही पेड कोर्स परचेज करना है, उसमें ऑल ओवर सभी हरियाणा और पंजाब के फॉर्म आराम से आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं आपको बिल्कुल ईजी सिंपल वे में बता रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फॉर्म के ऊपर क्या लिखना है, मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए
सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकाल देना आप। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमृतसर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कलर। ठीक है, सबसे पहले नेम ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड में नेम है बिल्कुल एज इट इज़ आपको वही नेम लिखना है। साथ में हम ऐसे भी कह सकते हैं जो आपका नेम 10th 12th मार्कशीट में है बिल्कुल आपको वही नेम लिखना है। फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, कैटेगरी लिखनी है लाइक दैट आप ऐसे SC कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी से आप कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी और कोई कैटेगरी है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पेशली मेंशन द कैटेगरी एज पर द वैकेंसी। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन आएगा यहाँ पर, परमानेंट एड्रेस लिखना है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है यहाँ पर, ईमेल एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पर, वेदर पास मेट्रिकुलेशन एग्जाम विथ पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए आपको यहाँ पर अगर आपने पंजाबी एज अ फॉर्म आपका वन सब्जेक्ट है मेट्रिकुलेशन में, जब भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होएगा वहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है कि वहाँ पर आपको पंजाबी मस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर नो लिख देना आप यहाँ पर। ठीक है, सबसे ऊपर पेस्ट रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको यहाँ फोटोग्राफ यहाँ पर अटैच करनी है अपनी। ठीक है, जो फोटोग्राफ यहाँ पर आप अटैच करेंगे उसकी 5 से 6 कॉपी एश्योर कीजिएगा अपने पास रहें, क्योंकि जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा कुछ भी आएगा तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ सकती है उस चीज़ की, वो फिर सेम फोटोग्राफी मांगेंगे वहाँ पर। ठीक है, साथ में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख रखी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपकी, मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर। नेम ऑफ द डिग्री, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बतानी है, आपके ईयर ऑफ पासिंग बताना है, सिक्योर्ड मार्क्स बताने, टोटल मार्क्स बताने, परसेंटेज में मार्क्स बताने हैं। ठीक है, साइड में लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर प्लेस लिख देना जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, डेट लिख देनी है, अगर आप आज फॉर्म सबमिट कर रहे हैं सिग्नेचर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से हर एक चीज़, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड, आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। अगर आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होएगा। सबसे पहले प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आप आधार कार्ड पैन कार्ड डाल सकते हैं अपना। सेकंड, फोटोकॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विथ पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मैंने आपको ऊपर बोला है जिन बच्चों ने का मेट्रिकुलेशन में उन्होंने पंजाबी से करी है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, थर्ड, फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th की मार्कशीट जो आपकी आती है, +2 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो 6 सेम की आएगी जो मार्कशीट, प्लस जो आपकी डिग्री आएगी, सब पे सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपको वहाँ पर सब पे अपने सिग्नेचर करने हैं, प्लस आधार कार्ड पे अपना सिग्नेचर करने हैं। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड पे या किसी भी चीज़ पे फोटो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एनी सर्टिफिकेट ही इज सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप कोई भी जो कैटेगरी वाइज हैं तो आपको वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना होगा, प्लस सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। मीन्स आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया है आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई हो तो आप लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगा सकते हैं, 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ पेस्ट ऑन 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अटैच अनदर विद एप्लीकेशन। आपको मतलब एक तो फोटोग्राफ वहाँ पर पेस्ट करनी है, साथ में 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ डाल देना इसके अंदर या स्टेपलर कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, साथ में जो आप एनवेलप लेंगे, एनवेलप पे टू या फ्रॉम लिख के आपको अपना एड्रेस लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है जहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, साथ में एक और एनवेलप तैयार रखना, उसके अंदर ही इसी जो एनवेलप के अंदर जिसमें आप अपना सेल्फ एड्रेस डाल के वो लिख देना, लाइक दैट टू लिख के अपना सेल्फ एड्रेस लिख देना। ठीक है, वो उसी एनवेलप के अंदर जो बड़े वाला एनवेलप होएगा उसी के अंदर डाल देना। ठीक है, आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। साथ में अगर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मेरे से पढ़ भी सकते हैं आप। मैं स्पेसिफिक सिर्फ कोड की तैयारी करवाता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह परचेज़ किया है, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है। डेफिनेटली आपका भी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।